Okay, to- okay. Today I'm gonna be giving you a full vitamin D guide. Basically, कब लेना है, क्यों लेना है, किस कारण से लेना है, आपकी बॉडी को क्यों चाहिए, कितना लेना है और इसको कितने टाइम कितने फ्रीक्वेंटली लेना है। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि शाम के बाद धूप ले सकते हैं, सुबह की धूप ले सकते हैं, क्या उससे हमारा विटामिन डी पूरा होगा, क्या हमारे लिए वो अच्छा है, विटामिन शरीर को क्यों चाहिए, हफ्ते में कितनी बार लेना चाहिए। तो वो सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला एक जो मिथ है या फिर बेसिकली आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं कि वो सोचते हैं कि आप अगर धूप में बस जा रहे हो, मान लो आपने नॉर्मल क्लोथ्स पहना है और आप सोच रहे हो कि मैं धूप में जा रहा हूँ, मेरा विटामिन डी पूरा हो रहा है। दैट्स रॉन्ग। योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट। अगर आपका इतना हाथ एक्सपोज है सन से, दोनों हाथ, और आपका चेहरा है, आपकी नेक है, वो उससे आपका बॉडी यू नो पूरा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। बेसिकली आपको जो सन है उसको एक लार्ज बॉडी पार्ट पे लेना पड़ेगा। इज आइदर बीइंग शर्टलेस ऑन योर बैक, चेस्ट, चेस्ट एंड एब्स, बैक, अपने आर्म्स और लेग्स दोनों हो गया। यू आइदर डू योर आर्म्स और योर वूल अपर बॉडी और योर वूल लोअर बॉडी। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आप शर्टलेस नहीं रह सकते, तो यू कैन वियर शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जो कि आधे होते हैं, पता ही होगा, ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। उसको आप शॉर्ट्स पहन सकते हो और आप एक टैंक टॉप पहन सकते हो। तो सन आपकी स्किन पे जितनी ज़्यादा आपकी स्किन एक्सपोज रहती है सन से, उतना एब्जॉर्प्शन जल्दी बढ़ता है। तो अगर आपके पूरे लेग्स पे धूप पड़ रही है, आपके पूरे आर्म्स पे पड़ रही है, आपके नेक पे पड़ रही है, तो वो सन जो है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो बेसिकली रूल ये है कि अगर उसको अपनी अपर बॉडी पे लो या लोअर बॉडी पे लो, और अपनी स्किन को जितना एक्सपोज रख सकते हो उतना एक्सपोज रखो। जब आप विटामिन डी ले रहे हो, धूप से सनबाथ ले रहे हो, और वीडियो पूरी देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे या फिर आप कोई गलती ना करो। ओके। और लॉट ऑफ पीपल थिंक क्यों लेना है विटामिन। तो विटामिन डी इसलिए लेना है क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एंसेस्टर्स हो गए, आपके जितने भी आपके पहले जो लोग थे, आपके पहले जो थे जिनकी वजह से आप हो, वो भी, उन्होंने भी सनमास्क ली, उनके भी विटामिन डी कम नहीं था, तभी उन्होंने इतने टाइम तक सर्वाइव करा और आपको पैदा किया है। ओके। सो विटामिन डी इज़ वेरी क्रूशियल। तो सबसे पहला तो है कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन में काफ़ी हेल्प करता है। आपका टेस्टोस्टेरोन स्टेबल रहे, मेंटेन रहे और बढ़ता रहे, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक ऐसा नहीं है विटामिन डी कोई क्रेजी सप्लीमेंट आपका टेस्टोस्टेरोन एकदम 1000 एनजीएल हो जाएगा, बट इट्स वेरी क्रूशियल कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेंटेन रहे और एवरेज से हाई रहे। और उसके बाद आते हैं आपके वोंड या फिर कोई सा भी कट्स। मान लो मेरा बाइसेप है, इस पर अगर कोई सा कट लग गया, कोई सा चाकू से, कोई सा दीवार से, तो उसको हील होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी में विटामिन डी की ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी विटामिन डी यूज़ करती है उस वुंड को हील करने के लिए। आई विल नोटिस दिस, मैं जब अपना विटामिन डी का ज़्यादा ख्याल रखता हूँ तो मुझे कभी भी कोई कट लगता है पैर पे, हाथ पे, तो वो ज़्यादा जल्दी हील होता है। एंड द हाई योर टेस्टोस्टेरोन, आप ज़्यादा विटामिन डी लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा रहेगा, और जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है उतना कम आपका कोर्टिसोल होता है। बेसिकली दिस इज अ जनरल रूल। आप इसको एक अपोजिट रिएक्शन की तरह समझ लो कि जितना ज़्यादा आपको टेस्टोस्टेरोन होगा उतना कम कोर्टिसोल होगा, जितना कम कोर्टिसोल होगा उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, सॉरी, जितना ज़्यादा कोर्टिसोल होगा उतना कम टेस्टोस्टेरोन, जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना कम कोर्टिसोल। बेसिकली अपोजिट है एक दूसरे। अब एक और डाउट रहता है लोगों को कि हमको कितने टाइम तक लेना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि 20 to 30 मिनट्स इज मैक्स। 20 मिनट्स भी अगर आप ले रहे हो तो देन इट्स चिल। हाँ, अगर आप दिन भर में बस 20 मिनट धूप में रह रहे हो देन दैट्स प्रॉब्लम। बट अगर आप ऐसे बैठ रहे हो खिड़की खोल के, थोड़ा बहुत धूप आ रहा है, तो वो चलता है। बेसिकली जो 4 बजे के पहला वाला धूप होता है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, उसमें आप सनबाथ ले सकते हो। तो अगर आप 20 मिनट ले रहे हो, और ये टाइम पर डिपेंड करता है, अगर आप जैसे टाइम पे ले रहे हो कि धूप ही नहीं, मान लो बादल हैं, अभी बारिश का मौसम है थोड़ा, तो आपको मे बी आधा घंटा बैठना पड़ जाए। मैं अभी 20 मिनट ही बैठ रहा हूँ क्योंकि धूप कभी निकल जाती, कभी क्लाउड हो जाते, कभी धूप निकल जाती, तो बेसिकली 20 मिनट रहेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कि किस टाइम पे लेना चाहिए। तो बेसिकली आपका एक यूवी इंडेक्स नाम का चीज़ होता है कि सन रेज कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी 3 से 4 के बीच में वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली यूवी इंडेक्स कम होने लग जाता है। 4 बजे के बाद मैं भी 3-4 के बीच में आप स्टिल सनबाथ कर सकते हो।
और द बेस्ट टाइम मैं कहूँगा कि मोस्ट लोगों की छुट्टियाँ स्कूल से 2 से 3 बजे के बीच में रहती है और दिन में वो कभी धूप ले नहीं पाते, तो 2 से 3 के बीच में आई थिंक इससे परफेक्ट टाइम होगा। 3 बजे भी आप स्कूल से आ रहे हो तो 3 से 3:30 आप सनबाथ आराम से ले सकते हो। अपने सारे कामों को छोड़ के सबसे पहले धूप में आके बैठे हो, अपना सनबाथ ले लो, उसके बाद अपने काम करने लग जाओ, क्योंकि आपका विटामिन डी वेरी एसेंशियल है आपके इस एज में। और ऐसे जुगाड़ आपको लगाने भी पड़ते हैं। अब स्कूल से आके मैं बस खाना खाता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली मैं तो छत पे चल जाता हूँ, मैं अपने कपड़े अपने चेंज करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि जो यूवी इंडेक्स है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाए और फिर उस जो विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा ना हो। तो बेसिकली यूवी इंडेक्स आप ऐसे समझ लो कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका बॉडी अच्छे से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाएगी सन से। और बेसिकली एक जनरल रूल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप छत पे जाते हो और आप पे धूप पड़ती है और आपके जो शैडो है, अभी तो खैर पता नहीं चलेगा क्योंकि बादल है, पर अगर धूप निकली आपको पता करना है कि सही टाइम है कि नहीं, तो अगर जो आपकी शैडो है वो आपसे छोटी है तो देन दैट्स फाइन, आप उस टाइम सनबाथ कंप्लीटली सही तरीके से ले सकते हो। बेसिकली आपकी शेडो आपसे छोटी बनेगी, या फिर आप ये भी रूल ले आ सकते हो कि वो जो सन है वो आपके डायरेक्टली अबव होगा या फिर सामने में होगा। वो कभी भी बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या फिर ऐसे या ऐसे कैसे हो सकता है। बट अगर वो आपके बिल्कुल सामने, तो सनसेट हो रहा है बेसिकली, जब भी आप सनसेट देखते हो तो आपको ऐसे या फिर ऐसा नहीं करना पड़ता है, सन आपकी आई साइड में आपको दिख जाता है। और मैंने जो जनरल रूल बताया वो भी आप याद कर सकते हो, तो फिर टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है कि कवरिंग योर फेस। लॉट ऑफ पीपल को ये टेंशन रहती है कि उनको टैन हो जाएगा, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे टैन हो जाए, क्योंकि मैं बस 10-20 मिनट ही बैठता हूँ और 10-20 मिनट में इतना टैन मुझे नहीं होता है। बट अगर आपको प्रॉब्लम में भी आपकी स्किन सेंसिटिव है, या फिर आपको अपनी स्किन को टैन नहीं करवाना है, या फिर थोड़ा भी आपको टैन नहीं चाहिए, आपको अपना ओरिजिनल स्किन टोन मेंटेन करना चाहिए जो कि रिस्पेक्टफुल है, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ, तो आप क्या करो, यू आइदर यूज सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते हो तो आप अपने फेस को कोई से भी क्लोथ से कवर कर लो। एक टी शर्ट हो गया, एक स्यापी हो गई, एक पतला सा, या फिर नहीं, थोड़ा सा थिक क्लोथ लेना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पतला है तो वो यूवी रेज को ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा। मेक श्योर कि वो कम्प्लीटली वाइट ना हो, क्योंकि वो जो यूवी रेज है वो एक्चुअली जस्ट पास ऑन हो जाएगी, और ब्लैक में रहेगी तो आपको ज़्यादा गर्मी होगी। तो कोई सा ऐसा कलर चूज़ कर लो, जैसे पर्पल हो गया, ग्रे हो गया, डार्किश ग्रे हो गया, या फिर ब्राउन हो गया, कोई ऐसा कलर चूज़ कर लो। या फिर आप एक थिक कॉटन क्लोथ या फिर वाइट टी शर्ट से अपना चेहरा कवर कर सकते हो, सिर्फ अपने चेहरे को, लाइक जस्ट ड्रॉप द टी शर्ट ऑन योर फेस, लाइक ऐसे आप अपने ज़मीन पर लेट जाओ शर्टलेस हो गए, एंड देन जस्ट डू दिस, दैट्स सिंपल। आप मोस्ट ऑफ द सनरेज से आप अपने चेहरे को प्रोटेक्ट कर पाओगे और आपको टैन नहीं पड़ेगा। और अगर आप जो टैन पड़ भी रहा है, जो आपकी स्किन पे थोड़ा सा डलनेस आ रहा है, वो बस धूप का थोड़ा सा टेम्परेरी इफेक्ट है, आपको एक पूरा टैन नहीं हुआ। और बारिश का नॉइज आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, तो थोड़ा लाइटिंग में आना चाहिए ना, इसलिए। ओके, तो अब अपने चेहरे को भी कवर कर सकते हैं इफ यू वांट। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो भाई डेली बहुत कैल्शियम खाता हूँ, मैं आधा किलो दूध खाता हूँ, 1 लीटर दूध पीता हूँ, मेरे को कैल्शियम की कमी नहीं है, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है ना, तो भूल जाओ कि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होने वाला है, हो जाएगा, बट आप वेस्ट कर रहे हो बेसिकली ज़्यादा जो आप कैल्शियम खा रहे हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है। तो अगर आप उन्हें डेली बेसिस सनबाथ ले रहे हो तो आपका विटामिन डी कंप्लीट होगा, मैंने जो रूल्स बताया उनको फॉलो कर रहे हो तो आपका जो विटामिन डी है वो पूरा होगा सन से। और फिर जब आप दूध पियोगे, दही खाओगे, अपने कैल्शियम पूरा करोगे, तो वो एक्चुअली में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ओके, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने काफ़ी इंटरनेट पे थ्योरी सुनी होगी, इट्स नॉट अ थ्योरी, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार 3-4 दिन भी अगर आप ले लोगे हफ्ते में सनबाथ तो चलता है। देखो, सनबाथ आई फील लाइक अगर आप एवरी डे ले रहे हो देन दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आपकी बॉडी को डेली एक डोज ऑफ विटामिन डी मिल रहा है। ये रूल तभी काम करता है जब आप ऑलरेडी 3 महीने से आप कंसिस्टेंटली सनबाथ किया, आपकी बॉडी बेसिकली विटामिन डी का एक बैकअप बनाती है, क्योंकि उसको पता है कि ठंड आएगी, बारिश आएगी, धूप नहीं निकलेगी, तो हमें एक विटामिन डी का सोर्स चाहिए। तो वो विटामिन डी की एक बैटरी आप कह सकते हो स्टोर करके रखती है अपने अंदर, और
उसके बाद अगर आप 3-4 दिन या हफ्ते में सनबाथ ले रहे हो देन दैट्स फाइन, बट अगर आप डेली सनबाथ ले रहे हो देन दैट्स वेरी गुड। आपकी बॉडी ज़्यादा विटामिन डी स्टोर कर पाएगी, और जैसी ठंड आएगी, जैसी बारिश आएगी, तब अगर आप हफ्ते में 3-4 दिन या फिर 3 दिन भी अगर धूप निकल रही है या फिर धूप नहीं निकल रही है, तो फिर भी अगर आप हाई यूवी इंडेक्स वाले टाइम में सनबाथ लोगे तो आपकी बॉडी उससे वर्क कर जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी विटामिन डी का थोड़ा सा बैकअप है। हम ईयर्स तक, क्या आपको लगता है कि ठंड में इतना धूप निकलता होगा हर वक्त? नहीं। जो आपकी बॉडी है वो एक बैटरी की तरह विटामिन डी को स्टोर करके रखती है। अगर कोई व्यक्ति ठंडे एरिया में रह रहा है तो अगर दिन में थोड़ी सी देर भी धूप निकलती है तो काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है उस को। दैट्स वाई जो वाइट पीपल थे उनकी वो ज़्यादा कोल्डर रीजन्स में रहते थे, इसलिए उनकी स्किन वाइट हो गई, ताकि जब भी थोड़ा सा भी धूप निकले तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। और हम इंडियंस या फिर जो ब्लैक पीपल होते हैं वहाँ पे सन 24 घंटे रहता था, बेसिकली नॉट 24 घंटा ऑफ कोर्स, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता था, और हाई यूवी इंडेक्स और कड़क भी रहता था, इसलिए हमारी स्किन डार्कर हो गई, जिससे कि हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर पाए खुद को, और वो विटामिन डी को स्टिल एब्जॉर्ब करे बट इतना नहीं, और जितनी उसको नीड हो बेसिकली। इसलिए अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्किश है तो आपको मे बी धूप में ज़्यादा देर बैठना पड़े, क्योंकि जो वाइटन लोग होते हैं उनको विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है कंपेयरिंग टू अस। अगर आप बीच में आते हो तो भी आपको स्वीट स्पॉट में कहूँगा 20 से 30 मिनट ले लो, स्किन कलर मैटर नहीं करता है, बहुत सी बकवास हो गई। हाँ, बस अगर ब्लैक स्किन टोन थोड़ा है ज़्यादा, जैसे कि अफ्रीका के लोगों का हो गया, ऐसा अगर आपका है तो फिर 30 मिनट तो आपको बैठना पड़ेगा मिनिमम। और मेरे जितना है इतना देख सकते हो आप, लाइटिंग में से दिख नहीं रहा होगा, बट अगर इतना भी है, नॉर्मल भी है, एक नॉर्मल इंडियन जितना, तो आप 20 मिनट से काम चल जाएगा। एंड यार दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना, और मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं इन सब का ध्यान रखना। बेसिकली 3 चीज़ें बता देता हूँ। हाई यूवी इंडेक्स के टाइम पर सनबाथ लो, अपनी आदर अपर बॉडी लोअर बॉडी में लो, लार्ज बॉडी पार्ट में लो, और डेली लो। मेरे हिसाब से आई वुड रिकमेंड डेली लो सनबाथ, काफ़ी अच्छा रहता है, आपको डेली एनर्जी मिलेगी, डेली डोज ऑफ एनर्जी। ये 3 पॉइंट का ध्यान रखो, और हाई यूवी इंडेक्स टाइम पे लो, और अपना चेहरे को कवर कर लो अगर आपको टाइम से दिक्कत है। एंड यार दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जब मैंने आउट 2 बार बोल दिया, आई थिंक लेट्स चिल, बाय।